राजस्थान की बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को ही होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। कल दोपहर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। जिस बैठक का इंतजार हो रहा था, कयास लग रहे थे कि या तो सोमवार रात को या फिर मंगलवार को पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, तो अब यह तय हो चुका है कि कल ही होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। यानी कि कल तय हो सकता है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। कल पता लग जाएगा कि राजस्थान का मुखिया कौन बनेगा। कल विधायक दल की बैठक में घोषणा हो सकती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से विधायकों को सूचना दी जा रही है। विधायक दल की बैठक का स्थान चिन्हित किया जा रहा है और हर विधायक के पास फोन जाने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए, कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, यह अब तय हो चुका है। मंगलवार का दिन होगा, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद तय हो जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाना है। विधायक दल की बैठक में आलाकमान के फैसले पर एक मत होने की जो स्वीकार्यता है, वो सभी विधायकों से ली जाएगी। सभी विधायकों को मनाया जाएगा कि जो भी फैसला है उसे वो स्वीकार करें और अपनी जो भी निजी विचारधारा है उसे इस शीर्ष नेतृत्व के फैसले से इतर रखें। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब ये क्लैरिटी मिल गई है कि चाहे नाम कोई भी हो, लेकिन विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी और उसमें नाम पर सहमति बन जाएगी। आपको बता दें कि तीनों पर्यवेक्षक सरोज पांडे, विनोद तावड़े और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों मंगलवार को पहुंचेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ वाले कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वो खुद लखनऊ से सांसद हैं। इस वजह से राष्ट्रपति के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी अनिवार्य थी और इस वजह से वो राजस्थान नहीं आ सके। वरना सोमवार को भी कोई फैसला हो सकता था, सोमवार को भी बैठक हो सकती थी, लेकिन अब यह तय हुआ है कि मंगलवार को ही बैठक होगी। मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, फाइनली ये तय हो गया कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी। हार्दिक, मंगलवार को बैठक होगी और कल ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो आएंगे। साथ में सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी राजस्थान पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके आज रात आने की संभावना जताई जा रही थी, अभी पुष्टि नहीं हो सकी उनके कार्यक्रम की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ में कार्यक्रम है, राष्ट्रपति पहुंच रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के चलते आज राजनाथ सिंह नहीं आ रहे हैं। कल बैठक का समय दोपहर बाद का रखा गया है। हालांकि जगह अभी तय नहीं हुई है, जगह की सूचना विधायकों को दी जाएगी थोड़ी देर में। सीपी जोशी और चंद्रशेखर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हैं, दोनों ने मंत्रणा की है। कोशिश यही है कि पार्टी कार्यालय से दूसरी जगह बैठक रखने की मंशा है। ऐसा इसलिए जिससे कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जमा होंगे, उनके चलते कोई व्यवधान ना हो, उनसे बहस ना हो पार्टी के स्टाफ की, क्योंकि कई बार गतिरोध की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हर विधायक के समर्थक कार्यालय में दाखिल होना चाहते हैं। कार्यालय पार्टी कार्यकर्ता के लिए है, वहां किसी को आने से रोका नहीं जा सकता। अगर विधायक दल की बैठक के लिए कोई अलग जगह चिन्हित की जाती है तो वहां फिर सिर्फ विधायकों का प्रवेश होगा और जो व्यवस्था में लगे लोग होंगे और उनके साथ मीडिया, इनके अलावा बाकी सबको रोका जा सकेगा। तो कोशिश यही है कि दूसरी जगह रखा जाए और कल दोपहर बाद, यानी कह सकते हैं कि कल 3 बजे तक नाम तय हो जाएगा कि किसके सिर राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने वाला ताज सजने वाला है। सवाल ये कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही पार्टी आलाकमान की पसंद है या आपकी बार कोई नया चेहरा लाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या कोई विधायक होगा मुख्यमंत्री या कोई गैर विधायक भी लाया जा सकता है। सवाल ये कि क्या गैर विधायक लाया जा रहा है तो उसके लिए जयपुर में से कोई सीट खाली करानी है या बाहर की कोई सीट खाली करानी है। ये सवाल बीजेपी के गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि पर्यवेक्षक का इंतजार कीजिए, विधायक दल की बैठक का इंतजार कीजिए। पर्यवेक्षक होंगे, बैठक में आएंगे, उनके पास फोन आएगा और फिर एक प्रस्ताव रखा जाएगा नाम का और उस प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम घोषित हुआ कि वो छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे। अब इसके बाद चर्चा ये भी है और एक सवाल ये भी कि क्या तीनों राज्यों में सीएम के चयन का पैटर्न एक जैसा होगा, क्या आधार एक जैसा हो सकता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान क्या एक्सपेरिमेंटल स्टेट हैं? देखिए, बीजेपी का नेतृत्व बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहा है। सवाल ये कि क्या विष्णुदेव साय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है,
क्या वो रमन सिंह की सिफारिश पर बने हैं, रमन सिंह की पसंद होने के कारण से, या वो एक नेचुरल क्लेमेंट थी? दरअसल रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, और ये माना जा रहा था कि रमन सिंह की चॉइस पूछी जा सकती है। रमन सिंह खुद भी एक दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, हालांकि वो लगातार इस बात को इनकार करते रहे कि वो दौड़ में नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम के लिए रमन सिंह से पूछा गया, उन्होंने विष्णुदेव साय का नाम सुझाया, और 59 वर्षीय साय को पार्टी ने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करते हुए उस पर मोहर भी लगा दी विधायक दल की बैठक में। बताया जा रहा है रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष भी चुनना तय कर लिया है पार्टी ने, तो रमन सिंह का भी सम्मान रखा गया है और उनकी पसंद का भी सम्मान रखा गया है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम राय बन पाई है? मध्य प्रदेश में कल शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में क्या हुआ ये बाहर नहीं आया है, लेकिन संभावना इस बात की जताई जा रही है कि भविष्य को लेकर के, यानी विधायक दल की बैठक को लेकर दोनों पर बातचीत हुई है। चर्चाओं में ये बात आती थी कि मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से जा सकता है इस चुनाव में, लेकिन जो एग्जिट पोल आए और उसके बाद जो नतीजे आए तो वो बीजेपी के पक्ष में बम्पर तरीके से आए। इसको शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का नतीजा माना जा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बदलने की स्थिति में बीजेपी दिख रही है, या लोकसभा चुनाव तक बीजेपी एक शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के ऊपर ही रिपीट करके स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में जा सकती है। सवाल ये भी है कि राजस्थान में क्या होगा, क्या बदलाव होगा या बीजेपी फिर से उसी चेहरे पर भरोसा करेगी? दरअसल वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, और आपको ध्यान होगा कि विजया राजे सिंधिया की पुत्री हैं। वो विजया राजे सिंधिया जो जनसंघ के समय से पार्टी से जुड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय जुड़ी रही, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता उनके पास जब जाते थे तो कहा जाता है कि विजया राजे सिंधिया राजमाता के रूप में ग्वालियर राजघराने के खजाने खोल दिया करती थी, और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी संसाधनों की जरूरत होती थी वो उनसे कहा जाता था कि आप बेहिचक जितनी जरूरत है आप उतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विजया राजे सिंधिया का जो योगदान है उसको लेकर के भी पार्टी को याद दिलाई जाती है कि वसुंधरा राजे उन्हीं विजया राजे सिंधिया की पुत्री है, और हो सकता है कि ये एक बड़ा फैक्टर बन जाए और आखिरी समय में काम कर जाए। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब अशोक परनामी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से अप्रैल 2018 में इस्तीफा दिया, तकरीबन 23 अप्रैल 18 अप्रैल का वो दिन था, और उसके बाद में 72 दिन तक पार्टी में गतिरोध की स्थिति रही, पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं ले पाई। तब ये बात आती थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन फिर आखिर में मदन लाल सैनी के नाम पर सहमति बनी। तो जब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर गतिरोध हुआ और उसमें वसुंधरा राजे की सुनी गई, तो अब की बार भी वसुंधरा राजे की सुनी जाएगी, ऐसा कई लोगों का मानना है जो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कल विधायकों ने उनसे मुलाकात की, पिछले सोमवार को विधायकों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन क्या विधायकों की इस मुलाकात को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव माना जाए? हालांकि वसुंधरा राजे कहती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीनों राज्यों में जीत मिली है, उनके घर के बाहर एक पोस्टर होर्डिंग लगा है, वो भी इसी चीज को दिखा रहा है। सवाल ये कि वो 7 दिन जो बीते 7 दिन हैं वो क्यों लगे, उन 7 दिन में क्या डेवलपमेंट हुआ? जी हार्दिक, आप कुछ कह रहे हैं? जी शशि मोहन, आप चूंकि 7 दिनों का जिक्र कर रहे हैं तो अशोक गहलोत का भी मैं जिक्र कर लेता हूं, जिन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस को 5-6 दिन भी लग जाते सीएम चुनने में, अगर कांग्रेस की सरकार बनती और कांग्रेस बहुमत में आती तो 5-6 दिन भी लग जाते तो बीजेपी अचानक से ठीकरा फोड़ने लगती कि इनमें तो तनाव है, इनमें तो आंतरिक कलह है, अशोक गहलोत सचिन पायलट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब ये लोग समय लगा रहे हैं तो इनसे कोई नहीं पूछ रहा कि ये लोग इतना समय क्यों लगा रहे हैं, इसे अनुशासन का नाम दिया जा रहा है। ये अशोक गहलोत का बयान था। देखिए, अशोक गहलोत का बयान सही भी है कि पार्टी में गतिरोध तो है ही, तभी पार्टी फैसला नहीं कर पा रही। पार्टी चाहती है कि अनुशासन के डंडे से चाहे सब बंधे रहें या लोकलाज से सब बंधे रहें, लेकिन आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का वो बयान, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनसे पूछा जाता था कि क्या प्रतिस्पर्धा है, पार्टी के लोगों में आपस में गुटबाजी है, तो वो कहते थे कि ये कोई संतों का जमावड़ा नहीं है, सत्संग करने नहीं आए, राजनीति है और राजनीति में हर किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। तो चाहे वसुंधरा राजे हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, दिया कुमारी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, ओम माथुर हो, ओम बिरला हो या कोई और चेहरा हो,
आप देखिए कि सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है। अश्विनी वैष्णव भले ही रेल मंत्री हो, लेकिन अगर उन्हें भी पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो वो मना नहीं करेंगे कि वो रेल मंत्री के रूप में ही खुश हैं। पार्टी उन्हें जो भूमिका देगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसको वो निभाएंगे। तो ऐसा सब जगह देखने को मिलता है। और अशोक गहलोत कह सकते हैं वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या अशोक गहलोत को 5 साल पहले का समय याद है जब 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ गए थे और उनको भी शपथ लेने में 17 दिसंबर तक का समय हो गया था? बिल्कुल। तो तब भी लगे थे समय। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में प्रतिस्पर्धा थी, गतिरोध था। एक बात बार बार कही